नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लड़कियां और महिलाओं से जुड़ी ऐसे 10 सवालों के जवाब जानेंगे जो आपको आज तक किसी ने खुल के नहीं बोला। हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, पर आज भी प्रेगनेंसी, पीरियड्स और सेक्स के बारे में कोई खुल के बात नहीं कर रहा। ये वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए है जिनको बहुत सारी चीज़ों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं मिला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने पीरियड्स के टाइम पे अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो क्या आपका प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं? इज़ इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट इफ़ यू हैड सेक्स ड्यूरिंग योर पीरियड? इसका जवाब है हाँ, यस। बहुत लोगों को ये लगता है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सेफ़ है, पर यह सच नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर आप बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर रहे हो तो हाँ, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। हमेशा प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करनी चाहिए, चाहे आप अपने पीरियड्स में हो या ना हो। बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स करने के बाद हर बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना सही है क्या? Is it okay to take emergency contraceptive every time after unprotected sex? The answer is no, नहीं। मार्केट में बहुत सारे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आई पिल, प्लान बी, नेक्स्ट स्टेप। इन पिल्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हार्मोनल पिल्स हैं। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब आप गलती से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लेते हो और देयर इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जैसे कि आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था वो फेल हो गया या फट गया। ऐसे पिल्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, आपका पीरियड्स 4-4 महीने तक ना आना या फिर 1 महीने में 3-4 बार होना, पीसीओडी, वेट गेन हो जाना, फ्यूचर में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ऐसे पिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1 या 2 बार ही यूज़ करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई ऐसा है जो पहले से बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ किया हुआ है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स से गुजर रहा है, तो प्लीज़ अपने गायनिक से जाके कंसल्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हार्मोनल पिल्स होते हैं। लड़कियों के लिए और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि फीमेल कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कि आई पिल, नेक्स्ट स्टेप, प्लानवीर वगैरह, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसके बाद आता है यूआईडी, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। ये सब के अलावा और भी बहुत सारे सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं अवेलेबल मार्केट में। आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्या प्रोटेक्शन यूज़ करके इंटरकोर्स करने के बाद भी आपको एसटीडी हो सकती है? कैन यू गेट एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इवन आफ्टर यूजिंग प्रोटेक्शन? सो इसका जवाब है यस, हाँ। Yes, you can still transmit or get STDs even if you use protection, condom or some other protection. क्योंकि STD 2 टाइप के होते हैं। एक, transmitted through body fluids like semen, blood और some other body fluids. उससे होता है HIV AIDS, herpes simplex और cervical cancer. पर अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हो तो ये बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज के थ्रू जो STD होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हो। पर दूसरे टाइप का जो एसटीडी होता है वो होता है स्किन टू स्किन ट्रांसमिट, तो उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो स्किन टू स्किन ट्रांसमिट वाले एसटीडी में आता है एचपीवी, मोल्यूस्कम, जेनिटल हर्पिस, हेपाटाइटिस ए, बी एंड सी। तो अगर आप कॉन्डम या कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ करते हो, दैट कैन नॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बट इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रांसमिशन। अगर आपके प्राइवेट पार्ट या फिर बॉडी के किसी अदर पार्ट में रैशेज़ और बम्प्स हो रहे हैं तो उसको अनदेखा ना करें। आपको ये लग सकता है कि ये गर्मी के वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन है कोई बैक्टीरियल, या फिर पसीने के वजह से हो रहा है।
हो सकता है ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिट होने वाला एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। वजाइना से सफ़ेद पानी निकलना नॉर्मल है क्या? इज़ इट नॉर्मल टू हैव वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना? इसका जवाब है यस, हाँ, इट इज़ नॉर्मल। वाइट वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन है। ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपके डिस्चार्ज का कलर दूध जैसी सफ़ेद है, तो ये वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन दैट केस प्लीज़ कंसल्ट विद द डॉक्टर। टू शेव और नॉट टू शेव प्यूबिक हेयर, ये सवाल का जवाब थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर आप चाहो तो प्यूबिक हेयर शेव कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो रहने दे सकते हो। अगर आप प्यूबिक एरिया शेव करना प्रेफर करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्यूबिक एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हो तो उसमें केमिकल रहता है, सो मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड का हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करें जो सेंसिटिव एरिया के लिए ही बनाई गई हो। और अगर आप रेज़र यूज़ करते हो तो कट होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा संभल के शेव करना पड़ेगा। Will you lose virginity after using tampons or menstrual cups? The answer to this question is no. वैसे ये बहुत लोगों का सवाल है जो आप किसी से पूछ नहीं सकते। देखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, प्रेफरेंस है कि आप पीरियड्स के टाइम पे क्या यूज़ करना पसंद करते हो, पैड्स, टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव, यू आर अ वर्जिन। टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का वर्जिनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। डू यू नीड अ वजाइनल वॉश टू क्लीन? इसका जवाब है नो, नहीं। आजकल मार्केट में बहुत सारे वजाइनल वॉश ब्रांड्स अवेलेबल हैं, पर इनको यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं है। वजाइना हैज़ सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी विच मीन्स वजाइना नेचुरली अपने आप को क्लीन करता है, इसलिए आपको अलग से कोई सोप, क्रीम या वजाइनल वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पानी से अपने वजाइनल एरिया को साफ़ कीजिए, इतना ही काफ़ी है। वजाइनल वॉश में केमिकल्स होते हैं जो कि वजाइना के नेचुरल पीएच लेवल को चेंज कर देते हैं और इससे वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वी डू नॉट नीड अ वजाइनल वॉश। क्या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम, ऑयल्स एंड टैबलेट्स यूज़ करके ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाया जा सकता है? कैन ब्रेस्ट साइज बी इंक्रीज्ड यूजिंग एनहांसमेंट क्रीम्स, ऑयल्स एंड टैबलेट्स? इसका जवाब है नो, नहीं। मार्केट में बहुत सारे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट क्रीम्स, ऑयल्स एंड पिल्स अवेलेबल हैं जो कि ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने का दावा करते हैं। ये सच नहीं है क्योंकि ये सब यूज़ करने से ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं होती। The level of estrogen and progesterone hormone in our body determines the breast size. प्यूबर्टी के दौरान जब लड़कियां टीन एज में होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब लड़कियां प्रेग्नेंट या माँ बनने वाली होती हैं, ब्रेस्ट साइज नेचुरली इंक्रीज होता है। अगर आपको ये लगता है कि बिना वज़न बढ़ाए, बिना वेट गेन किए, सिर्फ क्रीम, ऑयल या कोई पिल्स खा के आप अपना ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज़ कर दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में जो भी ऑयल, क्रीम या पिल्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू को स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड टोन बनाते हैं, जिससे ब्रेस्ट का शेप इम्प्रूव होता है और ब्रेस्ट सैगिंग नहीं होता है। डज कॉन्ट्रासेप्टिव गारंटी 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी? द आंसर इज़ नो। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो तो 98 to 99% लोगों का प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वर्स्ट केस में 1-2% लोगों के प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। अब ये तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में रहते हो, 98 to 99% में या फिर वो 1-2% में जिनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डज नॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, मैं अपनी अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।